साइंस की ब्यूटी है, मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। राइट। ये मरीज है जिनको कि 1 साल से लेके 15 साल तक मैंने डायलिसिस से बचाया। गॉल स्टोन को अगर कोई डॉक्टर कहता निकाल देते हैं तो ये कंसेप्ट ही गलत है। जितने वायरल डिजीजेज हैं, एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में एंटीवायरल दवाएं नहीं हैं। गुप्ता सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। साइंस की ब्यूटी है, मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। राइट। तो जहां आपका डीमेरिट है और मालूम है कि इसका इलाज दूसरी पैथी में अच्छा हो सकता है, तो हमें ऑनेस्टली और फ्रेंकली रेफर कर देना चाहिए। और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं एलोपैथिक डॉक्टरों से। जहां आपको मालूम है एलर्जीज हैं, नहीं आप ठीक कर पाते एलोपैथी में, राइट। आर्थराइटिस से नहीं ठीक कर पाते, आप क्या करेंगे उनका? आप ये कह के छोड़ देंगे कि इसका इलाज नहीं होता है? अगर आप कहेंगे उनसे, मरीज से, कि आप होम्योपैथी में जाइए, तो मरीज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिस डॉक्टर के पास भेजेंगे वो भी आपको रेसिप्रोकेट करेगा, राइट, कि इसका इलाज मेरे पास नहीं, आप एलोपैथी में जाइए। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है समाज में। कुछ आ रही है लेकिन अभी इसमें और स्पीड अप होने की जरूरत है। सर, एक बात और आती है कि किडनी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का सर। बहुत। वहाँ पे सर डायलिसिस के केसेस अमूमन बहुत बढ़ गए हैं। क्या हमारे पास में ऐसा कुछ है कि जो किडनी को डायलिसिस से बचा सके? बिल्कुल है। अच्छा। बिल्कुल है। मैंने खुद इस पे काम किया है एंड आई हैव पब्लिश्ड 2 पेपर्स। और अभी एक मेरी सीरीज छप रही है, एडवांसमेंट इन होम्योपैथिक रिसर्च। ओके। इसमें हमारी सीरीज चल रही है क्रॉनिक किडनी डिजीज के ऊपर। ओके। ये अभी 5 सीरियल हमारे छप चुके हैं, जिसमें कि मैंने शो किया है ये। ओके, क्रॉनिक किडनी डिजीज पार्ट 5। पार्ट 5। ग्रेट। एक सीरीज में 3 केसेज मैंने इंक्लूड किए हैं। ओके। तो 15 केसेज मेरे पब्लिश हो चुके हैं और अभी ये 5 सीरीज और मुझे भेजना है। 5 सीरीज और होंगी। ये ऐसे मरीज हैं जिनको कि 1 साल से लेके 15 साल तक मैंने डायलिसिस से बचाया। अच्छा। सन 2000 में एक लेडी को अगर कोई बताया गया डायलिसिस कराइए, उसका ट्रीटमेंट करते करते 1-2 साल होते होते 2015 तक मैंने उसको डायलिसिस से बचाया। बाद में जब उसका किडनी फेल होने लगा, अब ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन कम होना रुक गया, ओके, और बल्कि बढ़ने लगा, तो मैंने कहा नाउ इज़ द टाइम टू गो फॉर डायलिसिस। ओके। डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट। तो उस लेडी का ट्रांसप्लांट हो गया, अभी वो जिंदा है। तो उसकी लाइफ में 15 साल होम्योपैथी ने ऐड किया, 15 साल ऐड हो गया, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी एवरेज लाइफ 10 साल 15 साल। तो आपने एक तरीके से उसकी एवरेज लाइफ को 30 साल कर दिया, 15 साल यहाँ और 15 साल वहाँ बढ़ा दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो पहले आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करें। मरीजों से मैं कहना चाहूँगा कि बिकॉज हमारी जो दवाएं हैं वो किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, इट्स इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव डिजीज। ये प्रोग्रेस करता है और इरिवर्सिबल होता है। यानी किडनी अगर श्रिंक हो गया, मेरी दवा उसको श्रिंक किडनी को नॉर्मल नहीं कर सकती। फिर कैसे काम करती है? जो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, वो नेफ्रॉन्स कुछ सूख जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं, कुछ काम कम कर रहे हैं, कुछ और कम कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल कर रहे हैं। तो जो कम काम कर रहे हैं, जो हाइपो एक्टिव हो गए हैं, उनको दवाएं स्टिमुलेट करती हैं। अच्छा। वो ओपन हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। जब फिल्ट्रेशन शुरू होगा तो ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन स्टार्ट गोइंग डाउन और आप डायलिसिस से बचा लेते हैं। कितने मरीज जो डायलाइज्ड हो रहे थे डायलिसिस, हमारी दवाएं मरीजों ने दिया, उसके बाद डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हो गई और कुछ मरीज वहां से डिस्चार्ज होके आ गए जो मेरे इलाज में। मतलब डायलिसिस होने के बाद भी पेशेंट रिकवर हो सकता है? रिकवर होता है, होते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट, तो पब्लिश कर रहा हूँ। जिसको बात करना है, एनीबडी कैन कम, वो दे कैन सी माई रिकॉर्ड, दे कैन टॉक टू पेशेंट डायरेक्टली। वी हैव गॉट डेट्स एंड मोबाइल नंबर्स, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो एविडेंस की कमी थी होम्योपैथिक की, वो अब धीमे धीमे पूरी हो रही है। वो मैं कर रहा हूँ। राइट। वो मैं कर रहा हूँ। मेरा पेपर भी पब्लिश्ड है। 2015 में मैंने 116 केस के ऊपर एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें मैंने दिखाया था
कि ग्रेड 1, 2, 3, 4 यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसे कहते हैं ESRD, उन केसेज में भी होम्योपैथी ने उन मरीजों को लॉन्गिविटी दिया। ओके। और एक चीज़ और बताऊंगा कि किडनी डिजीज में क्लासिकल होम्योपैथी से काम नहीं चल रहा है। अच्छा। कई बार आपको मल्टीपल दवाएं देनी पड़ती हैं। ओके ओके। मल्टीपल दवाएं, क्योंकि मरीज डायबिटिक होता है, हाइपरटेंसिव होता है, राइट। तो हमें ब्लड प्रेशर की भी दवाएं देनी पड़ती हैं, डायबिटीज़ की देनी पड़ती हैं, 2-3 दवाएं और दवाई देनी। ऐड करनी तो इसमें क्लासिकल जो सिंगल ड्रग थेरेपी इसमें नहीं चल नहीं सकती, चल सकती। इसमें बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस से अच्छे खासे समय तक होम्योपैथी से बचाया बचा जा जा सकता सकता है। है। ये मेरा रिजल्ट अपना है, Right. ये साबित करने के लिए। ग्रेट सर। तो आप कॉन्फिडेंटली इलाज कर सकते हैं। तो जिन किसी को भी किडनी से कोई प्रॉब्लम हो ना, वो सर के पास जाएं, यही तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट कर अपनी लाइफ को और लंबे ड्यूरेशन के लिए हेल्दी बना करके आगे बढ़ाएं सर। बिल्कुल। अब सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में किडनी से जुड़ा ही है। किडनी स्टोन होता है सर, क्योर इजीली हो जाता है, होम्योपैथिक में तो ऐसी मेरेकुलस थेरेपीज है। सर एक गॉल ब्लैडर स्टोन की बहुत मिथ है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम गॉल ब्लैडर स्टोन कितना बड़ा भी हो साइज में हम निकाल देते हैं। जहां मैंने आपसे बात की या डॉक्टर गौरांग सर से बात की कि इतना आसान नहीं है रिमूवल, बिल्कुल तो बिल्कुल। कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं सर? देखिए, गॉल स्टोन को अगर कोई डॉक्टर कहता है निकाल देते हैं, तो ये कंसेप्ट ही गलत है। अच्छा। जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, जो गॉल ब्लैडर से नली निकलती, जी। जो डियोडिनम में जुड़ती जाके, उसी से बाइल फ्लो करता है, वो पेंक्रियाज के अंदर से जाती है। ओके उसकी जो कैलिबर है वो 4 से 6 मिलीमीटर होती है। ओके। तो कोई चीज़ अगर 8 मिलीमीटर यानी 6 मिलीमीटर से ज़्यादा निकल ही है, नहीं पाएगी। वो निकल नहीं सकती। पहली बात तो ये कंसेप्ट गलत है। ठीक है। हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन्स ठीक होते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केसेज हैं। ओके उनका परसेंटेज बहुत कम है, ओके। वो डिज़ोल्व होते हैं, अच्छा। डिज़ोल्व होते हैं। बिकॉज जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, वो चौक जैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ओके। तो दवा से लेयर बाय लेयर वो डिसोल्यूशन होने लगता है और फॉलो अप अल्ट्रासाउंड में उसका साइज रिड्यूस होने लगता है। रिड्यूस होते होते अभी परसों की मैं केस दिखा सकता हूँ जिसमें कि गॉल स्टोन गायब हो गए, डिसॉल्व हो गए। ओके। अब वो फॉलो अप अल्ट्रासाउंड मैंने 2 कराए जिसमें कि स्टोन नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो निकल गए, निकल गए, वो डिसोल्यूशन Dissolve हो हुए। गए। बिकॉज व्हाट कैन बी कंस्ट्रक्टेड कैन बी डिकंस्ट्रक्टेड। डिकंस्ट्रक्टेड। हाँ राइट। गॉल ब्लैडर में कंस्ट्रक्ट हुआ स्टोन, अंदर वो तो। गॉल ब्लैडर में स्टोन बाहर से नहीं गया, राइट, अंदर ही तो कंस्ट्रक्शन उसका हुआ। अंदर ही तो बना। राइट। तो कोई प्रोसेस तो ऐसी होगी कि वो मैकेनिज्म रिवर्स ऑर्डर में अगर काम करना शुरू कर दे तो डिसोल्यूशन भी हो सकता है। ऐसा हुए हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड केसेज हैं, मैंने पब्लिश भी किया। बट एट द सेम टाइम आई मस्ट से मल्टीपल स्टोन नहीं रिस्पॉन्ड करते। ओके। बहुत बड़ा स्टोन 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है, नहीं रिस्पॉन्ड करता। या गॉल ब्लैडर फाइब्रोज्ड है, गॉल ब्लैडर श्रंकन है, नॉन फंक्शनिंग है, नहीं काम करता। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन सिलेक्शन ऑफ केस विच इज़ टू बी ट्रीटेड। तो उसकी गाइडलाइन मैंने डेवलप किया है। इफ समबडी वांट्स आई कैन शेयर। सर मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको लगता है कि ये इस डिजीज़ को मैं ठीक नहीं कर सकता या मेरे लिमिटेशंस के बाहर है, तो आप पेशेंट की फीस रिफंड कर देते हैं और कहते हैं आप जाइए कहीं और, या फिर मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, कहीं आप जा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा है। ये मेरा प्रिंसिपल है, राइट। मेरी पॉलिसी है। ओके। पर्चा बनने के बाद, हिस्ट्री होने के बाद, रिपोर्टाइजेशन होने के बाद मेरे पास आता है और मुझे लगता है तो मेरा केस नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे पास पिट्यूटी एडेनोमा का केस आया, पिट्यूटी ग्लैंड में ट्यूमर। इमीडिएटली मैंने कहा बेटा इसको तो सर्जरी में जाना चाहिए, राइट। आप जाइए। मैंने रिफंड कर दिया। मतलब डॉक्टर का एक जो ओहदा है, पैसे कमाना उसका एक मेन मोटो नहीं है, पेशेंट की डिजीज को ठीक करना इट इज अ मेन मोटो। मेन मोटो, सेकेंडरी मनी चाहिए, हाँ पैसा चाहिए, लेकिन सेकेंडरी है। राइट राइट। प्राइमरी जो है पेशेंट को ट्रीट करना। Yes. ऑब्वियस को फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है एक डॉक्टर का जो सबसे पहला होता है। बहुत से लोग कभी कहते हैं कि डॉक्टर पैसे कमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे फ्रेंड्स। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि पेशेंट उसका ठीक हो, और पैसा तो दोस्त सबको चाहिए, आपको चाहिए, हमको चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए। बिल्कुल। और सर एक चीज़ ये भी है, होम्योपैथिक एक सस्ता ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ये कहाँ तक सच है सर? इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल एज कंपेयर करें एलोपैथी से। बिल्कुल, तो बहुत इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल है, और इंडिया जैसे देश के लिए ये वरदान है, वरदान है। राइट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स होम्योपैथिक और ज़्यादा पैट्रोनेज दें तो इनका बजट जो एक्सचेकर है उसका लोड 1/10 हो जाएगा। अच्छा, 1/10 हो जाएगा।
ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा बजट कम हो जाएगा, मतलब हमारे देश का बजट कम हो जाएगा इस डिजीज को ठीक करने के लिए। और डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर जैसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो इस रिसर्च पे, एविडेंस पे काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। 42 ईयर्स डिवोट करने के बाद में मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसी कोई अब डिसीज होगी जो सर के पास आए और ठीक ना हो पाए। अगर वो क्योरेबल है तो If it is curable, they can be cured. राइट। बोलते कि सिम्टम पे ट्रीटमेंट होता है सर। यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत चल गया है। मेरे पास भी ओकेजनली फ़ोन कर आते हैं कि आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है तो हमारे डॉक्टर अवेलेबल हैं। सर कहाँ तक ऑनलाइन कंसल्टेशन ठीक है या पेशेंट को बिना देखे? ऑनलाइन इट्स नॉट इजी जॉब। मरीज को समझना, जब तक फेस टू फेस आप उसका इंटरव्यू नहीं लेंगे, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन नहीं देंगे, उसके नेचर के बारे में नहीं जानेंगे, उसके डिल्यूजन्स के बारे में, उसके ड्रीम्स के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में नहीं जानेंगे, मरीज की उसकी प्रकृति के बारे में नहीं जानेंगे, तो दवा का सिलेक्शन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों ने ये, चूंकि कोरोना में ऐसा लोगों ने किया मजबूरीवश, मैंने भी किया, तो मैंने एक क्वेश्चनर डेवलप किया है। उसमें बहुत से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, करीब 45 क्वेश्चंस हैं। वो मैं उनको मेल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इनको भर के भेजिए। वो भर के भेजते हैं, वो मुझे लगता है कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, एक पिक्चर मरीज की बन रही है, देन भी सिलेक्ट ए रेमेडी। और अगर नहीं है तो फिर मेरी इंटरव्यू में बातचीत होती है, और उसके बेसिस पे दवा सेलेक्ट करने के बाद अगर हम देते हैं तो बहुत से लोगों में रिस्पॉन्स आ रही है। अगर फिर नहीं आती तो मैं कहता हूँ मजबूरी, अब आपको आना पड़ेगा। जी हाँ। कुल मिलाकर के कि ऑनलाइन कंसल्टेशन ठीक है, बट अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो पेशेंट को आपके सामने आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होता है। सर आपने इसी बीच में बोला कि ड्रीम्स को देख करके, बॉडी लैंग्वेज को देख करके, सर मैं सुना होम्योपैथिक में ड्रीम्स के ऊपर भी मेडिसिन आती है? बहुत है, भरी हुई है। मतलब किसी को सपने में सांप दिख रहा है? हाँ। क्यों दिख रहा है? हाँ, इन होम्योपैथी यू हैव गॉट मैनी मेडिसिन जिसमें ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, ड्रीम ऑफ घोस्ट, भूत प्रेत के सपने आते हैं, ड्रीम ऑफ फॉलिंग डाउन, ड्रीम ऑफ फ्लाइंग, ड्रीम ऑफ ड्राउनिंग, डूब रहे हैं, ड्रीम ऑफ डेड रिलेटिव्स, जिनकी डेथ हो गई उनको लाइव देखते हैं, और ड्रीम ऑफ डेथ ऑफ रिलेटिव, यानी जो अलाइव है, आपका कोई बच्चा है, वाइफ है, उसको देखते हैं, उसकी डेथ हो गई, तो जब आप सो रहे होते हैं तो आपके दिमाग में वही इम्पैक्ट पड़ेगा जो जगते हुए पड़ेगा। राइट। उसका इफेक्ट आपके बॉडी में आएगा। और मज़े की बात यह है कि होम्योपैथी में दर्जनों दवाएं हैं, उनमें अलग अलग दवाओं में अलग अलग ड्रीम्स हैं। अगर उससे मैच करके देंगे तो नॉट ओनली वो ड्रीम्स खत्म हो जाएंगे, मरीज के जो फिजिकल सिम्टम होते हैं, बीमारी में भी इम्प्रूवमेंट आने लगता है। इस पे मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। सर मुझे ये सुन करके मुझे फ्रेंड्स गूज़बम्स हो गए कि मतलब इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। हम तो सोचते थे कि ये तो ह्यूमन बॉडी है, नेचर है, या फिर माया है, भूत पिशाच है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट एट ऑल, इट इज अ साइंस। इट्स अ साइंस एंड प्रूवन इन होम्योपैथी। प्रूवन इन होम्योपैथी। हमारे मास्टर्स ने, मैं उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं डिक्शनरी में, जो डॉक्टर हैनीमैन, केंट, फेरिंगटन, बोनिंगहासन, नैश, फेरिंगटन, इन लोगों ने जो काम करके दे दिया और चले गए, ये ईश्वर से कम लोग नहीं थे, ये ईश्वर के ही, ये उन्हीं के प्रकार थे जिन्होंने काम करके दे दिया, जिनका इस्तेमाल हम, उन टूल्स को इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं दे आर ऑसम। सो फ्रेंड्स, ये जो आप किसी को कोई ना कोई ड्रीम्स आए ना इस तरीके के कुछ भी, तो या कंसल्ट टू होम्योपैथिक डॉक्टर इमीडिएटली। किसी जगह पे नहीं वो झाड़ फूक आने प्लीज मत जाना, क्योंकि इट इज द प्रूवन साइंस इन होम्योपैथी, और आपको वहाँ जाना पड़ेगा। कोई एड्रेस पता नहीं है, डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर लखनऊ में आप आ जाइए, अलीगंज में, पूरा एड्रेस मैं दूंगा आप लोगों को। कॉमन डिजीज कौन सी है जो आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में देखते हैं, और क्या स्किन में सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में? एग्जैक्टली। देखिए, होम्योपैथी में अभी इट्स नॉट ए फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बाय द पब्लिक। ओके, राइट, अग्री। फर्स्ट चॉइस एलोपैथी है, राइट। जिस इलाज उनके पास नहीं, उसमें भी पहले उसी में जाते हैं। रीजन ये है कि 95% हॉस्पिटल एलोपैथी के हैं, वो ब्रिटिश लेगेसी वो चली आ रही है। अभी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स नहीं हैं उतने, तो एक तो ये कारण है। दूसरी बात है, उनको मालूम है कि साहब हम मेडिकल कॉलेज कहीं भी जाएंगे, पीजीआई जाएंगे, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इतने बड़ी बड़ी मशीनें, वहाँ हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम आपको कुछ बीमारियों का नाम गिनाएंगे जिनका कि उन सिस्टम में इलाज नहीं है। एलर्जीज,
वो चाहे स्किन एलर्जी हो, चाहे नेजल एलर्जी हो, एस्थमा, राइट, हाँ, जितने स्किन डिजीज हैं, ल्यूकोडर्मा, सोरियासिस, लाइकेन प्लेनस, वार्स, मोलस्कम, फंगल इन्फेक्शंस, हर्पीस, ये जितनी बीमारियां हैं, इनका किसी भी साइंस में क्यूरेटिव इलाज नहीं है। जितना अच्छा सप्रेशन होता है खाली, सप्रेशन होता है। उसी तरह आर्थराइटिस में कितने पेन किलर आप खाएंगे, और स्टेरॉयड एंड पेन किलर खाते खाते लोगों की किडनी एंड लीवर डैमेज हो जाते हैं, ट्रू, उनकी इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाती है, तो दे हैव टू कम इन होम्योपैथी। तो ये जो बीमारियां मैंने आर्थराइटिस बताया, एलर्जी बताया, स्किन डिजीजेज, बहुत से सर्जिकल कंडीशंस हैं, जैसे मैंने बताया बुढ़ापे में प्रोस्टेट है, लेडीज में फाइब्रॉयड है, ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रोएडनोमा है, लाइपोमा है, इन बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में एक्सेलेंट है। तो ऐसे मरीज जिनका कि दूसरी सिस्टम में इलाज नहीं है या लोग करते करते हार चुके हैं, दे कम टू होम्योपैथी। तो फिर होम्योपैथी से जब ठीक होते हैं तो क्रेडिट पे सबसे ज़्यादा होम्योपैथी को मिलती है। अगर हमारा एक केस ठीक होता है तो चूंकि दर्जनों डॉक्टरों को फेल करके आया हुआ है, तो जो मेरा स्ट्रेचर उसके दिमाग में होता है वो सबसे हाई हो जाता है। लेकिन हमको हमारे होम्योपैथिक डॉक्टरों को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। उनके डिजीज़ की नॉलेज साउंड होनी चाहिए। हमारे होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स, मैथमेटिका, ऑर्गेनन, रिपर्टी, इनकी नॉलेज साउंड होनी चाहिए, तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और मरीजों को ठीक कर सकते हैं। सर एक चीज़ और भी है कि जब पेशेंट सफ़र करता है, आपने बताया एलोपैथिक में जाता है, फिर आयुर्वेदिक में भी जाता है, और कई समय के बाद में आपके पास आता है, तो उस समय पेशेंट को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता होगा सर? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर होम्योपैथी से ही ठीक होता है, ठीक हो पाता है, होम्योपैथी से ही ठीक होता है। तो पेशेंट अगर आप लोग पहले ही होम्योपैथिक पे चले जाएंगे ना इन सब डिजीज़ के लिए एटलीस्ट, तो आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा और बहुत जल्दी ही आपकी डिजीज़ क्योर हो जाएगी, सरप्रेस नहीं होगी, क्योर हो जाएगी। पेशेंट जो है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे होम्योपैथी के लिए कि क्या होम्योपैथी को फर्स्ट चॉइस बनाना चाहिए? यस, कुछ बीमारियों में तो फर्स्ट चॉइस बनाना पड़ेगा। ओके, जितने वायरल डिजीजेज हैं, एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में एंटीवायरल दवाएं नहीं है, होम्योपैथी में है। मैंने साबित किया है, CDRA मेरे पेपर पब्लिश्ड है। राइट, वायरल डिजीज है, एलर्जिक डिजीज, मोटे तौर पे किसी तरह के एलर्जीज हैं, वो होम्योपैथी में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, होलिस्टिक। अगर हम होलिस्टिक इलाज करेंगे, वी डोंट हैव स्पेसिफिक रेमेडी फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज, वी ट्रीट द पर्सन एज ए होल। तो जब हम पूरे मरीज का इलाज करते हैं, उसके अंदर चाहे एक मरीज हो या 35 बीमारियां हों, तो ये साइंस इतनी विलक्षण है कि एक ड्रग से आप 150 सिम्टम कवर कर सकते हैं, एक दवा से। एक दवाई 150 जगह पे काम कर रही है। सर रियली मिरेकुलस थेरेपी। सर मिरेकुलस थेरेपी। हमारे पास केसेज है, उसको किडनी स्टोन है, आर्थराइटिस है, फाइब्रॉयड भी हो गया है, और उसको बर्थोलिन सिस्ट भी हो गया है, नेबोथियन सिस्ट हो गया है, और एक एक दवा से मरीजों को देने के बाद वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं एक साथ। कई बार कई दवाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन इस पैथी में एक दम है, एक एक दवा से आप दर्जनों बीमारियां और सैकड़ों सिम्टम का एक बार में इलाज कर सकते हैं। इतनी अच्छी साइंस, इतनी मिरेकुलस, इतनी सेफ क्लिनिकली, इतनी इकोनॉमिकल, इतनी सूदिंग, इतनी सेफ साइंस दूसरी नहीं है। तो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, जो सर ने बताया उसको समझ लीजिए और फर्स्ट चॉइस बनाइए होम्योपैथी को, और अपने आप को बहुत जल्दी ट्रीट कीजिए, ठीक कीजिए, क्योर कीजिए। बिल्कुल। पेशेंट जब आता है, आप क्योंकि सर 1 या 2 दवाई देते हैं मैक्सिमम, बहुत छोटी सी होती है, कभी कभी होता है वंस इन अ वीक होती है खाली। तो पेशेंट में साइकोलॉजिकल फैक्टर, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है कि सर ने तो सर एक ही गोली, इससे कैसे मैं ठीक हो जाऊंगा, डिजीज तो बहुत बड़ी है। हाँ बिल्कुल, ये कैसे होता है सर? बिल्कुल 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 सही बात है। लेकिन जब तक हमारे पास मरीज आते हैं, वो दवाएं खा के ऊब चुके होते हैं। ओके, उनको डॉक्टर के नाम से, ज़्यादातर मरीजों को, सभी को नहीं, ज़्यादातर मरीजों को डॉक्टर के नाम से और दवा के नाम से चिढ़ होने लगती है। चिढ़ होने लगती है। जब मैं कहता हूँ कि सिर्फ आपको 2 दवाएं दे रहा हूँ, तो वो सुबह शाम देना है, तो ऐसा लगता है कि उसको जैसे कोई मैं ईश्वरीय आशीर्वाद उसको दे रहा हूँ। राइट, क्योंकि वो ऊब चुका होता है, फाइनेंशियली टूट चुका होता है। राइट, एग्री। उस स्टेज पे जब उसको लगता है कि जो इतनी दवाएं खा रहा था, वो इतने में सिमट जाती है। 2 दवाएं मैंने दे दिया, और जब रिलीफ उनको होने लगता है, तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। राइट, फिर वो कहेंगे होम्योपैथी एंड ओनली होम्योपैथी।
थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का एक मैसेज जो यंग डॉक्टर्स, यंग होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए देना चाहेंगे आप? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि यंग्स बहुत से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग डिरेल हो रहे हैं, ओके। अपने रास्ते से भटक रहे हैं। वो उनके अंदर एम्बिशंस बहुत हैं, वो बहुत जल्दी बड़े आदमी बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा क्लिनिक खोलना चाहते हैं, गाड़ी अच्छी खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये सब सेकेंडरी और टर्शरी होता है। राइट। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, डॉक्टर हैनीमैन साहब ने ऑर्गेनन में लिखा है पहला पैरा, द हाईएस्ट मिशन ऑफ द फिजिशियन इज टू रिस्टोर सिक टू हेल्थ। राइट। ये हमारा जो धर्म है डॉक्टर का, फिजिशियन का, मरीज को बीमारी से निकाल के स्वस्थ बना देगा। अगर इस प्रिंसिपल पे हम दिमाग से काम करेंगे तो अपने आप, जब आपकी मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगी तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट निकाला और मरीज को स्टडी नहीं किया, उसकी बीमारी को डायग्नोस नहीं किया, दवा का सिलेक्शन सही नहीं किया, तो उसको आराम नहीं मिलेगा, वो छोड़ देगा और वो सिर्फ आपकी भी बुराई करेगा, पैथी को कहेगा होम्योपैथी में इलाज नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास मरीज आते हैं, मैं कहता हूँ कि आप होम्योपैथी में इलाज क्यों नहीं किए? कहते साहब बहुत कर चुके, बहुत कर चुके, और वो पर्चा दिखाते, उसमें 11 दवाएं 12 दवाएं। दिस इज नॉट होम्योपैथी, बिल्कुल होम्योपैथी नहीं है। वो कायदे से रिपर्टाइज नहीं किया गया। अगर रिपर्टाइज ना भी करें, मरीज को तो समझिए, समझे एटलीस्ट। आप मरीज के सिम्टम लीजिए, उसका नेचर समझिए, उसके फिजिकल, उसके मेंटल जनरल्स, उसके इमोशंस, वो सब समझिए, उसकी परिस्थितियाँ, उसका लाइफ स्पेस, उसको टाइम दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको जॉट डाउन करिए, लिखिए, फिर दवा से मैच करिए। ये आपकी काबिलियत है कि बिना रिपर्टरी के आप कर सकें, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाते तो किताब रिपर्टरी उसको उठाइए, अगर टाइम नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए, कितने सॉफ्टवेयर अवेलेबल, उससे आप करिए। बट आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो मेहनत है मरीज में, वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक दवा का सिलेक्शन सही नहीं हो पाएगा। और अगर दवा का सिलेक्शन नहीं है तो फिर मरीज को रिस्पांस नहीं आएगी, आपके सपने सारे चकनाचूर हो जाएंगे। फिर लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, कोई एलोपैथी करने लगता है, कोई कई दवाएं मिलाने लगता है, कोई पेटेंट यूज़ करने लगता है, फिर उसको उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलते। आप फाइब्रॉयड, ओवेरियन सिस्ट, ल्यूकोडर्मा, सोरियासिस कभी भी पेटेंट से नहीं ठीक कर सकते। जो मैं प्रैक्टिस में जो मैं देख रहा हूँ, जब मैंने भी बहुत सी दवाएं देते थे, नहीं करता था। अगर एक ड्रग और सही है, पल्सेटिला के मरीज को नेट्रम्यूर दे रहा हूँ, नहीं फायदा हो रहा है, और दोबारा उसको रिव्यू किया और पल्सेटिला दिया, रिस्पॉन्स आ गया, क्योंकि वो मरीज पल्सेटिला है। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर सिलेक्शन आपने कर लिया विच इज होम्योपैथिक टू द केस, तो पेशेंट इज बाउंड टू इम्प्रूव। तो मेरा यंगस्टर से यही विनम्र आग्रह है और मेरी मैसेज है कि आप अपनी पैथी पे बिलीव करिए, पहले तो विश्वास करिए, उसका ज्ञान अर्जित करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसको मरीज पे अप्लाई करिए, और जो रिजल्ट आए उसको आप डॉक्यूमेंट करिए विद साइंटिफिक डेटा, और पब्लिश करना बात की बात है। कम से कम इतना तो आप करें तो मरीज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कोई डॉक्टर अगर आपके ऊपर क्वेश्चन करता है, उसको वो डेटा आप दिखाएंगे, एविडेंस दिखाएंगे, वो भी बिलीव करेगा, और जब आप पे वो बिलीव करेगा, मरीज भी बिलीव करेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, फिर आपकी गाड़ी घोड़ा मकान बिल्डिंग सब कुछ आ जाएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मेरे पास कुछ नहीं था, और आज ईश्वर की दया से जो भी आदमी की नीड होती है वो सब पूरी है, ओनली बाई होम्योपैथी। मैंने ज़िंदगी में दूसरा काम नहीं किया, दूसरे हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा नहीं, हमने कभी एक पैसा इनहेरिट नहीं किया फैमिली से, और आज ईश्वर ने सब कुछ दिया, ओनली बाई होम्योपैथी। सो फ्रेंड्स, व्यूअर्स और यंग डॉक्टर्स, जैसे सर ने बताया कि सबसे पहले तो अपनी पैथी पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान पे बिलीव करते हैं ना, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हम सेम वे अपनी पैथी पे बिलीव करेंगे तो सर हमको लगता है कि हमारी पैथी आगे भी बढ़ेगी, और जो आपको चाहिए
वो सबको चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको, क्योंकि बिना मेहनत करे, बिना फेथ करे कुछ नहीं मिलने वाला। जो डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर को मिला आज की डेट में, वो आप सबको मिलेगा 100%। बिल्कुल मिलेगा। सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, आपसे बातें करके, होम्योपैथिक को, इस मीठी गोलियों को जान करके कि ये सिर्फ मीठी गोली ना हो करके एक मिरेकलस थेरेपी है सर। तो आशा करता हूँ सर आगे और भी इंटरव्यूज होंगे आपके साथ में, और भी चीजें जानेंगे सर। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। आपको कुछ भी जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, कुछ भी जानकारी चाहते हैं आप, मैसेज करके इस चैट बॉक्स में आप मुझे भेजिए, मुझे पूछिए, मैं आपको डॉक्टर्स के थ्रू वो जानकारी अवेलेबल कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you viewers and keep watching Live with Seamus.